लोग को? आई होप क्लियर हो गया, आई होप क्लियर है। कोई क्वेरी है आप लोगों को? क्योंकि मैं वोकैबुलरी स्टार्ट कर रही हूँ। लेट मी स्टार्ट द न्यू टॉपिक, है ना, एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो पढ़ाया ये क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? यस मैम। चलो ठीक है, तो अब हम वोकैबुलरी स्टार्ट कर रहे हैं। लेट मी स्टार्ट वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी पढ़ेंगे, कुछ एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जो नेक्स्ट टॉपिक मिलने वाला है प्रेजेंटेशन के लिए, वो वोकैबुलरी उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए। तो फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो मैम। किसी के नमस्ते मैम। यस, एक मिनट। हाँ जी मैम मैंने नहीं की वो जो आपने दी वो कल परसों जो टेस्ट ना। हाँ जी। मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा कैसे करो, कहाँ पे हो आने। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी। अच्छा, आपको आपको जो मैं मटेरियल देती हूँ वो आपको दिखता है? आप मटेरियल रेगुलरली चेक हाँ कर जी। रहे हैं? वो दिखता है। हाँ वेरी जी। हाँ वेरी गुड। तो जहां आपको जब जी। मटेरियल दिखता है ना, वो आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में दिखता है ना? तो जब आप बैच पर क्लिक करोगे, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। वैसे क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? गीता जी आप पूछ रहे हैं? हाँ जी मैम। एक मिनट में आपको बता ही देती हूँ फिर से, है ना। चलिए एक बार और बता देती हूँ मैं। ये देखिए, आपको हाँ ओपन ही जी। करके बता दो। वैसे मैंने कल भी बताया था, बट शायद आपने देखा नहीं होगा। ये देखिए बैच है ना, ये बैच पे क्लिक किया 8 to 9, आपका 8 to 9 हाँ बैच। जी। तो जैसे ही क्लिक करोगे, वहां पर आपको हाँ जी। टॉप पे, आपको देखो मेरा ना लैपटॉप है तो मुझे यहाँ साइड में दिख रहा है। आपको ना टॉप पे, जैसे ही टॉप पे दिख रहा है ना, बैच, हाँ टाइम जी। टेबल, इंक्वायरी, चैट, स्टोरी, आपको दिख रहा है ना। ऐसे ही आपके मोबाइल में अगर आप देख रहे हो तो आपको टॉप पे वहां पर आपको ऑप्शंस नजर आएंगे। तो धीरे धीरे आपको ऑप्शंस नजर आएंगे। तो वो ऑप्शंस इस तरह से होंगे, पहले आपको बैच मिलेगा, फिर स्टूडेंट्स अटेंडेंस मिलेगा, स्टूडेंट्स मिलेगा, नीचे 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 जाएंगे तो अनाउंसमेंट के बिल्कुल बगल में, आपने अनाउंसमेंट में जो हाँ मटेरियल लिया ना, बिल्कुल अनाउंसमेंट के बगल में आपको टेस्ट मिलेगा। ये है टेस्ट, है ना। आपको टेस्ट फिर करना है। अभी तक मैंने 3 टेस्ट ठीक। दिए हुए हैं। ठीक है मैडम, क्लियर है आपको? गीता जी क्लियर है आपको? हाँ हाँ जी मैम। हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू। ओके। अब मैं आपको ना ओके थैंक सेंड यू। कर, हाँ ओके ओके ओके, तो अब मैं आपको ना हाँ जी। सेंड कर रही हूँ एक मटेरियल, अभी सेंड कर रही हूँ। मैंने कल नहीं किया, मैंने सोचा मैं आज ही करूंगी। हाँ जी मैम। नहीं, वो मटेरियल दिख नहीं रहा है, बट वो मुझे आज करना ही है सेंड आपको, क्योंकि वो मंडे को हमारा वही टॉपिक रहेगा। हाँ मिल गया मुझे, एंड आई एम सेंडिंग ना। हाँ जी मैम। आप लोग चेक कीजिए, आपको आया क्या नोटिफिकेशन? Currently not, I didn't get any नॉट येट है ना, notification. अभी मैंने, हाँ एक मिनट, अभी आने ही वाला होगा आपको। अब आ गया होगा, देखिए मैं भी चेक करती हूँ। आ गया मैम, आ गया। आ गया है ना, ठीक है। Yeah, I तो got. हाँ ये मटेरियल, गुड। ये मटेरियल है आपका मंडे का, और यही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। दैट इज योर टॉपिक, एंड दैट इज माय फेवरेट टॉपिक, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। क्योंकि ये टॉपिक सभी का अलग होगा, मतलब एक जैसा नहीं होता है ना। ये एक्चुअली अच्छा अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स देके रखे हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए। तो ये तो मटेरियल है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने कुछ इसमें एग्जाम्पल्स, मतलब कुछ इस तरह से चीजें लिखी हैं, सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं, बट इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, है ना। ठीक है, यही कहाँ समझ के। मैडम, कहाँ देखूं? मेरे को तो कुछ पता नहीं लग रहा। आपको नोटिफिकेशन नहीं आया? वैसे नोटिफिकेशन आता है, नहीं आया क्या आप लोग को? बाकी स्टूडेंट्स को तो आ गया है। कुछ नहीं, आपको क्या करना है ना, मेरे को अनाउंसमेंट पे क्लिक कीजिए ना आप। मेरे को अनाउंसमेंट, देखना नहीं आ रहा। अच्छा आप देख नहीं पा रहे हो, एक मिनट। आपने बैच पे क्लिक किया? नहीं मैम। आप बैच पे क्लिक कीजिए अपने। अच्छा, क्लास के बाद देखिएगा मैम, आप क्लास के बाद देखिए, देख लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लास के बाद ठीक आप है देख मैम। लीजिए, वहां पर आप बैच ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है मैम। है ना। तो टॉपिक है माय होम टाउन। मैं वोकैबुलरी भी अभी आपको देने वाली हूँ, बट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सो टॉपिक इज माय होम टाउन। माय होम टाउन मीन्स योर सिटी, द सिटी यू बिलोंग टू, है ना। आप जिस सिटी से हैं, सब अलग अलग सिटीज से हैं। तो सिंपली अगर मैं आपके यहाँ आऊं, या आप मेरे सिटी में आए, और आप घूमना चाहते हैं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ अपनी सिटी के बारे में, स्पेशलिटी मैम क्या है मेरी। हाँ हाँ जी। मैम हमारी
जगह ही नहीं कोई है घूमने वास्ते जी, कोई भी जगह नहीं है कोई भी घूमने जगह वास्ते। कोई बात नहीं, मंदिर तो होगा ना, मंदिर या पार्क तो होंगे, यूनिवर्सिटी तो होगी, स्कूल तो होंगे, कॉलेज तो होगा। मैं एक कहता गुरुद्वारा है बस, और कुछ नहीं तो है। क्या हो गया, तो क्या हो गया, एक गुरुद्वारा है ना, वहीं आ जाएंगे हम। ठीक है, तो मेरा मतलब है, अब भाई कहीं समोसा कचौड़ी खाने तो जाते होगे, कहीं छोले भटूरे कहीं तो खाने जाते होगे, है ना। तो ईटरी कुछ आपका फेवरेट कुछ कोई फेवरेट मतलब वहां का कुछ विशेष खाना तो होगा जो हम वहां जाके खा सकते हैं, है ना। आपका कोई फेवरेट ईटरी तो होगा, कोई आपका मतलब ईटिंग पॉइंट तो होगा जहाँ आप फ्रेंड्स लोगों के साथ जाते हो। आपके फ्रेंड्स का अड्डा तो होगा, अड्डा समझते हो, दैट इज हैंगिंग आउट प्लेस, अड्डा होता है ना। तो यू कैन आल्सो टॉक अबाउट हैंगिंग आउट प्लेस। मक्के की रोटी साग खिलाएगा मैम। हाँ बिल्कुल। तो कुछ भी आप अपनी सिटी के बारे में जानते हो, टेम्परेचर, वेदर, यू नो जो भी वहाँ के फेस्टिवल्स कौन से होते हैं, लैंग्वेज कौन सी है वहाँ की, हाउ पीपल आर देयर, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें हैं, लैंग्वेज, क्लाइमेट, वेदर कंडीशन, फेस्टिवल्स जैसे मैंने बोला, है ना, हिस्ट्री होगी कुछ, है ना। तो वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। सबसे पहले होम टाउन के बारे में जब आप बात करेंगे अपने, तो पहला होगा इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, introduction of your city. For example, hello everyone, my name is this and I'm from this city, I belong to this city, and the city is also known as, है ना, expressions मैं आपको बताऊंगी, don't worry about that. फिर उसके बाद हो गया लोकेशन। लोकेशन मतलब आपकी सिटी इंडिया में कहाँ पर है, किस स्टेट में है। जैसे हम भोपाल से हूं मैं, तो भोपाल इज सेंट्रल सिटी ऑफ सेंट्रल स्टेट इंडिया, है ना, राइट। तो ये मैंने लोकेशन बता दिया। फिर वेदर कैसा है वहां का, हाउ इज वेदर ऑफ योर सिटी, है ना। ये पॉइंट्स याद नहीं करना है, ये पॉइंट्स देखकर आपको हेल्प मिल जाएगी, आपका प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज्ड होगा। आप पॉइंट में चीजों को, जब आप प्रेजेंटेशन देते हो ना, तो जब आप चीजों को पॉइंट आउट करके लिखोगे ना, तो कभी भी आप पॉइंट भी मिस नहीं करोगे और आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन देंगे तो अच्छा रहेगा। सो पहला पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन ऑफ योर सिटी, देन लोकेशन। गूगल भी कर सकते हैं आप अपनी सिटी को, पता। इससे ये होगा कि बहुत सारी चीजें आपको खुद में नहीं पता होंगी अपनी सिटी के बारे में, वो भी आपको पता चल जाएंगी, राइट, है ना। कोई सीएम, आप जो सिटी में है, आप जिस स्टेट में है, तो वहां का कोई सीएम है, उनका नाम बता दीजिए, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फिर वेदर हो गया। देन फोर्थ पॉइंट इज हिस्ट्री। थोड़ी सी हिस्ट्री अगर आपको नहीं पता हो तो आप गूगल कर सकते हैं अपनी सिटी के बारे में। जैसे भोपाल की हिस्ट्री क्या है ना, नवाबों का शहर भी कहा जाता है भोपाल को, नवाब रूल्ड भोपाल, है ना। तो वहाँ क्या क्या चीजें थी, हिस्टोरिकल हिस्ट्री की बात आती है तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, है ना, राइट। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे कुछ, है ना। जैसे भोपाल को भोजपाल कहा जाता है। 11वीं सेंचुरी में क्या था, राजा भोज थे, उन्होंने ये जितने सारे जितने आर्टिफिशियल तालाब हैं, स्पेशली बड़ा तालाब और कुछ तालाब, उनने बनवाए थे, है ना। तो ये एक हिस्ट्री हो गई, है ना। उनका एक स्टैचू भी लगा हुआ है, नियर दैट अपर लेक। तो छोटे छोटे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गए, हिस्ट्री हो गई, है ना। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टूरिस्ट अट्रैक्शन। मतलब भाई कोई आपके यहाँ आ रहा है या कोई टूरिस्ट आ रहा है, तो उसको आप कौन सी जगह ले जाओगे, है ना। तो वो टूरिस्ट अट्रैक्शन, भाई कोई मंदिर भी है तो क्या हुआ, हमारा बिरला मंदिर है, हम वहां ले जाएंगे है ना। तो टूरिस्ट प्लेसेस अट्रैक्शन हो गया, वन विहार है, नेशनल पार्क है। तो मैं अपनी सिटी को लेकर बता रही हूँ चीजें। तो आपको तो पता है सब, पर मान लीजिए जशन अगर भोपाल में आएगा। जशन, आप कभी भोपाल में आए हो क्या? नो मैम, कभी नहीं आया? मैं कितने में नहीं, कभी नहीं आया? मैं कितने में आया नहीं, कभी नहीं आया। कभी नहीं आया। तो यू हैव नेवर बीन दो टू, दिन पहले आया हूँ यस, यू हैव नेवर बीन मैं। टू भोपाल, ओके, है ना। आई हैव नेवर बीन टू पंजाब, राइट। तो आपके लिए तो सब कुछ नया है, तो आपको सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। तो इस इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे बोलने से ज्यादा सुनने में मजा आएगा आप लोग की सिटी के बारे में, राइट। ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कैसा डेवलपमेंट, क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है वहां का, है ना। आप जहाँ रहते हैं वो रूरल है कि अर्बन है ना।
मतलब सिटी है, वेल डेवलप्ड है कि अर्बन भी रूरल भी हो सकता है, अर्बन भी हो सकता है, कोई विलेज भी हो सकता है, स्मॉल टाउन भी हो सकता है, मेट्रो सिटी भी हो सकती है, सिंपल सिटी भी हो सकती है ना। देन 7th पॉइंट इज व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट। आपको अपने सिटी में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। ये आपका एक थोड़ा सा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, ये आप ऐड कर सकते हैं। फिर स्पेशलिटी, कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी होगी आपके शहर की, वो आपको पता है। देन आफ्टर दैट फूड, कल्चर एंड लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज, फूड, हेरिटेज, ये सारे पॉइंट्स आ गए। अभी कुछ पढ़ाया नहीं है मैंने, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये पॉइंट्स आने चाहिए प्रेजेंटेशन में। देन फेमस पर्सनालिटी, या आप कह सकते हैं नोटेबल। नोटेबल मतलब क्या होता है, जाना माना चेहरा जो होता है उसको बोलते हैं नोटेबल। नोन पर्सनालिटी, फेमस या नोटेबल बोलते हैं, नोटेबल पर्सन ऑफ योर सिटी। अगर कोई आपकी सिटी से है नोटेबल पर्सनालिटी तो आप बता सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। तो देयर आर 10 पॉइंट्स, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये सिर्फ पॉइंट्स बताए हैं, अभी मैंने कुछ आपको पढ़ाया नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू दीज पॉइंट्स कि इन पॉइंट्स पर बेस्ड होना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मैम। ठीक है ना। मैं एक और आपको मटेरियल दे रही हूँ, दैट इज वोकैबुलरी। जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना। एक वोकैबुलरी वाला सेक्शन भी है, मैं बस सेंड कर रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए। सो आई एम सेंडिंग यू वन मोर मटेरियल, है ना। आई होप यू हैव गॉट इट। हैव यू रिसीव्ड? नो मैम। अभी मिल जाएगा? Not yet. नॉट येट। अब मिल गया होगा, मैंने सेंड कर दिया है। अब मैं इसको ओपन करती हूँ, है ना। लेट मी जस्ट ओपन फॉर यू। यस मैम। आ गया? चलो। No, ये no. बहुत सारे वर्ड्स में बहुत सारी वोकैबुलरीज, इट हैज बंडल ऑफ वोकैबुलरीज। तो चलिए अब इसको ओपन करके थोड़ा सा इसको समझते हैं। अभी कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन सिर्फ वोकैब पढ़ते हैं। तो वो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है जो मैंने आपको बताए थे, है ना, दोस पॉइंट्स। उससे क्या होगा, आइडिया हो जाएगा आपको। सो दिस इज मटेरियल फॉर योर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। और ये मटेरियल क्यों दे रहे हैं हम, ताकि आप ये वर्ड्स अपने प्रेजेंटेशन में यूज करें। ऐसा नहीं है कि सारे यूज करना है, जितने आप कर सकते हैं, जितना आपको अपने लिए लगता है कि आप इतना करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सो एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी ये है, ऐसे तो याद होगा नहीं, वैसे सिंपल वर्ड्स हैं। मैं आपको क्या करूंगी, ओपन बुक टेस्ट होता है ना, हम लोग जब कॉलेज में थे तो कई बार हम लोग का ओपन बुक टेस्ट होता था। कुछ नहीं, ओपन बुक टेस्ट इसलिए लिया जाता था कि आपको कितना नॉलेज है ना। तो मैं आपको एक वर्ड बोल रही हूँ, आपको फटाफट उसकी मीनिंग बतानी है, ठीक है। चलो, गगनचुंबी इमारतें, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फटाफट ढूंढ के बताओ। आपको स्क्रीन देखना और जल्दी से बोलना है ऐसे में याद हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। स्काई स्क्रैपर्स। गगनचुंबी इमारतों क्या बोलते हैं, स्काई स्क्रैपर्स। देयर आर नो स्काई स्क्रैपर्स इन माय सिटी, है ना, because my city is not a metro city like Mumbai and Bangalore. वहां आप देख सकते हैं गगनचुंबी इमारतें, स्काई स्क्रैपर्स। चलो दूसरा एग्जाम्पल है शांत। पीसफुल। Peaceful. क्वाइट। क्वाइट, ये क्वाइट, इसको क्या बोलेंगे, क्वाइट की क्वाइट क्या बोलोगे? Quiet. क्वाइट। क्वाइट, क्वाइट बोल रहे हैं सब। चलिए चेक करें, सही है क्वाइट? चलो चेक करते हैं। क्वाइट सही आप लोग बोल रहे हैं। चलो चेक करते हैं आप कितने लोग सही बोल रहे हैं, है ना, अभी पता चल जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग अभी तक जो बोल रहे थे सही है कि नहीं है। Quiet, क्वाइट, सुनो, quiet, क्वाइट। quiet, quiet, क्वाइट। quiet, Quiet. क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट। जिसको अभी तक हम लोग क्वाइट समझ रहे थे, ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। जिसको हम क्वाइट समझ रहे थे वो तो क्वाइट निकला है ना। जिसको हम क्वाइट समझ रहे थे वो तो निकला। ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया यार, है ना, धोखा हो गया। धोखा हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट बेवफा अब आपकी आंखें खुल गई। आई होप ओपन योर आईज
ये कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट उनका प्रोनाउंसिएशन हम सही नहीं बोलते हैं। तो टीचर जब बोलता है बच्चे से कीप क्वाइट, शांत रहो, एक्चुअली वो कीप क्वाइट गलत है, कीप क्वाइट सही, कीप क्वाइट। बट बचपन से तो मैं टीचर भी आता हूँ। हाँ, बचपन से ये कीप क्वाइट, बट दैट्स नॉट कीप क्वाइट, इट्स कीप क्वाइट। तो इंग्लिश में क्वाइट बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन है क्वाइट, सो कीप क्वाइट नहीं होता, कीप क्वाइट होता है, कीप क्वाइट। सो पीसफुल मतलब शांत, क्वाइट मतलब शांत। तो क्वाइट क्या होता है, ये भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, अभी दूर कर देती हूँ। चलो, सो लेट मी जस्ट शो यू दैट। ये जल्दी से हम ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, 2 मिनट लगेंगे बस, जरूरी है। स्क्रीन विजिबल है मेरा MS वर्ड? Yes, ma'am. चलो, अब देखो, अभी मैंने बताया आपको QUIET क्वाइट, जैसे कीप क्वाइट, शांत रहो, है ना, शांत रहिए, जैसे बोलना है शांत रहिए, कीप क्वाइट, दिस इज क्वाइट। तो फिर क्वाइट क्या है? QUIT होता है क्वाइट। स्पेलिंग Yes, ma'am. समझ में आ रही है? पहला है QUIET, कीप क्वाइट वाला, जो कीप क्वाइट है वो, और जो QUIT है ये है क्वाइट, इसको क्वाइट बोलते हैं, इसका मतलब है थोड़ा, क्या हिंदी में बोलते हैं काफी। जैसे मैंने बोला am quite well, मैं काफी अच्छी हूँ। तो क्वाइट मतलब होता है काफी, थोड़ी, है ना। I'm quite well, आपने सुना होगा वर्ड, इट्स क्वाइट स्पाइसी, थोड़ा स्पाइसी है खाना, इट्स क्वाइट स्पाइसी, थोड़ा स्पाइसी है, सो दैट इज क्वाइट। तो क्वाइट एंड क्वाइट, स्पेलिंग समझिए, प्रोनाउंसिएशन समझिए और मीनिंग समझिए, है ना। ठीक है, क्लियर है आई होप। और एक होता है क्विट, ये तो आपको पता ही, थोड़ा सा अलग है। क्विट मतलब त्याग देना, छोड़ना। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना, आई क्विट, मैंने छोड़ दिया, मैंने हार मान लिया, आई क्विट, QUIT। ठीक है, क्लियर है गाइज, इज इट क्लियर? चलो, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। चलिए, तो वहीं वापस जाते हैं हमारे वोकैबुलरी सेक्शन पे। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, गांव वाला जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? अर्बन बोलते हैं कि रूरल बोलते हैं? रूरल, वेरी गुड। और जो शहरी क्षेत्र होता है दैट इज कॉल्ड अर्बन, वेरी गुड। Urban. Urban. हरियाली को क्या बोलेंगे? सिंपल है, ग्रीनरी। अच्छा, और जैसे बॉम्बे है, गुजरात में कई सिटीज हैं, है ना, केरला हो गया, वहां पर समुद्र तट वाले जो एरिया होते हैं, समुद्र तट को क्या बोलते हैं? कोस्ट लाइन, वेरी गुड, कोस्ट लाइन। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, कैसे बोलोगे चहल पहल? जैसे हम, मेरी सिटी में तो काफी चहल पहल रहती है, आप देखें, बहुत चहल पहल रहती है। हरी भरी, फिर से बोलिए। हरी भरी, नो नहीं, हरा भरा तो वो तो ग्रीनरी हो, चहल पहल मतलब थोड़ा शोर शराबा ज्यादा होता है। जब मेट्रो सिटी में आप जाएंगे ना, क्राउडी भी बोल सकते हैं, जैसे क्राउडी, और एक और वर्ड हजल बजल, एक वर्ड होता है हजल बजल। यस, यू आर राइट, हजल बजल, है ना। लिख देती हूँ मैं चैट बॉक्स में, HUSTLE, टी साइलेंट है, याद रखना। हजल, HUSTLE है बट टी साइलेंट, हजल बजल, चहल पहल। जैसे अपन मार्केट में जाते हैं, अपन कभी भी मार्केट में जाते हैं तो वहां थोड़ा शोर चहल पहल होती है, तो हजल बजल, है ना। चलिए, अब महंगी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉस्टली, एक्सपेंसिव, प्राइजी भी वर्ड है, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, प्राइजली। जैसे मैंने बोला, जैसे मेट्रो सिटीज में अगर आप रहने जाओ तो वहां रहना थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। अगर आप सच में पुणे में जाओगे ना, पुणे की बात कर रही हूँ मैं, आप जाओगे हर चीज महंगी है, बैंगलोर जाओगे महंगी है, तो वहां थोड़ा रहन सहन, मुंबई जाओगे तो महंगा है। भोपाल में हमारा महंगा नहीं है ना, इट्स नॉट कॉस्टली, लिविंग इज नॉट कॉस्टली हियर, है ना। अच्छा, भोपाल इज कॉस्टली कंपैरेटिवली इंदौर। हाँ जी, भोपाल इज कॉस्टली कंपैरेटिवली इंदौर। नो, भोपाल इज कॉस्टली एज कंपेयर्ड टू इंदौर। नो, मुझे लगता है कि इंदौर नहीं, हाँ, इंदौर इज कॉस्टली Indore. कंपैरेटिवली। Indore is costly. व्हाट डू यू थिंक? मैम पिछले 2 साल में भोपाल में रही। हाँ, उसके पहले मतलब सारा स्कूलिंग, ग्रेजुएशन सब कुछ इंदौर में ही है। तो मैंने खुद मतलब एक कंपेयर किया है कि इंदौर इज
मतलब इंदौर सस्ता है, भोपाल महंगा है। ओके, ऐसा ऐसा क्या देखा आपने, मतलब व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू से दैट कि इंदौर में, मुझे तो वो उल्टा लगा, मुझे लगा इंदौर थोड़ा सा प्राइसी है एज कम्पेयर टू भोपाल। हाँ, Yes, पॉल्यूशन you're तो बहुत है correct. इंदौर में, पॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा है। अपने भोपाल में फिर भी ग्रीनरी है। भोपाल में ज्यादा है। पॉल्यूशन यस मैम, इंदौर नहीं, एक्चुअली भोपाल डेंस छोटी सी जगह है क्या? but फिर तुम बैंगलोर को क्या बोलोगी? as far as I know, Indore is more polluted than Bhopal. Yes, that may be. हो सकता है मैम, हो सकता है कि जहां आप रहते होगे, मतलब भोपाल में जहां पर आए होगे, वो ज्यादा थोड़ा होगा क्राउडी मैम। लगा होगा। भोपाल में कहाँ रहते थे आप? Which नहीं area? मैम, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि जो एरिया में, मेरे एरिया में, ओवरऑल भोपाल की बात कर रही अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो इंडस्ट्रियल एरियल होगा मैम, इसलिए चलो एक कारण बार से। हम लोग बाय बर्थ इंदौर ही रह रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलो एक बार मैं गूगल करके देखती हूँ, है ना, फिर आपको बताती हूँ, है ना, चलिए आप भी गूगल कीजिएगा। चलिए, ओके। दैट मे बी आल्सो टॉपिक फॉर डिस्कशन, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके ओके मे ओके। बी राइट और नॉट। नहीं, चलिए मैं देखती हूँ एक बार, मैं भी थोड़े से आंकड़े उठाती हूँ, देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा, इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बताया। ये आंकड़े के लिए आंकड़े नहीं है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा, बता रही हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके ओके ओके। यस मैम यस, पर्सनल आंकड़े हो एक्सपीरियंस है, बट सकता है कि कुछ मतलब और। डाटा चेक किया जाए मैम। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट इट बी, कहते हैं जाने दीजिए, लेट इट बी, क्या बोलेंगे, जाने दीजिए, लेट इट जाने बी। दीजिए, लेट इट बी। हाँ, है ना। चलिए, अब देखिए, आप ये मुझे बताइए कि एक्सपेंसिव और कॉस्टली में कोई अंतर है? एक्सपेंसिव और कॉस्टली में डिफरेंस है कि दोनों सेम है? सेम है मैम, Different नो है. मैम, सेम है। नो मैम, बोथ आर नो मैम, डिफरेंट। डिफरेंट है, मतलब कैसे, मैम हाउ? एक्सपेंसिव मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा, मतलब इसमें बहुत खर्च करना पड़ रहा है। और हाँ। कॉस्टली तो जो कॉस्ट वाइज ही जो महंगा है। हाँ, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे आप कहीं बाजार में गए, यू आर बाइंग समथिंग, आपने कोई प्रोडक्ट लिया है ना, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो आप, लोकल जा रहे हो मार्केट में, है ना, मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ब्रांड में जो प्राइस लिखा होगा उसमें आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो, है ना, पर जनरली आप लोकल शॉपिंग पर जा रहे हो, और मान लो आपको लगता है वो चीज 500 की है और सामने वाला आपको 700 बता रहा है, तो आप बोलोगे भैया आप ना महंगा बता रहे हो मुझे लगता है ये 500 में आ जाएगा, आप 700 बता रहे हो, इट्स कॉस्टली, मुझे कॉस्टली लग रहा है ये। वहां आप वर्ड यूज कर सकते हो कॉस्टली। पर मान लीजिए आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं, और आपने आपने हीरे की अंगूठी खरीदी, तो आप ये नहीं बोल सकते भैया कॉस्टली है, आप बोलोगे इट्स एक्सपेंसिव। अरे ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव रिंग है, ये तो एक्सपेंसिव रिंग है। अब एक्सपेंसिव वर्ड हम हीरे के लिए यूज कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? एक्सपेंसिव मतलब ऐसी चीज, भैया BMW कार है तो वो एक्सपेंसिव में आएगी, श्रेणी में आएगी, हीरा यस है तो मैम, एक्सपेंसिव में आएगा, है ना। बट आप जो बहुत ज्यादा कॉस्टली को ऐसा नहीं बोल बोल सकते, सकते उसके हैं। लिए कॉस्टली वर्ड यूज नहीं करना चाहिए अपन को, कॉस्टली वर्ड ही यूज नहीं करना चाहिए उसके लिए, मुझे लगता है ना। चलिए, और सस्ते को क्या बोलेंगे? Costly. चीपर। इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव में इनएक्सपेंसिव यूज कर लो, है ना। चलिए, अब चीपर भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, चीपर भी यूज कर सकते हैं, और है ना, और ज्यादा सही वर्ड होता है रीजनेबल भी बोल सकते हो, कि बिल्कुल सही से मिल जाएगा, यहाँ पर रीजनेबल प्राइस में आपको चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, वीआईपी एरियाज होंगे आपकी सिटी में, अगर कोई वीआईपी एरियाज होता है उसको बोलते हैं पॉश एरिया। से जैसे अपने भोपाल में देखा जाए तो जितने चार इमली वाला एरिया हो गया, अपना श्यामला हिल्स वाला एरिया हो गया, तो दैट कम्स इन पॉश एरिया। चार इमली तो पूरा आप देखो, और ये अपना कौन सा कॉलोनी है, E6. हाँ E6. हाँ, वहां चले जाओ, प्रोफेसर्स कॉलोनी साइड भी चले जाओ, थोड़ा सा पॉश एरिया हो Yes. जाता है ना। चलो, अब रेवेरा टाउनशिप। हाँ, आपकी सिटी में जहां पर भी जो भी नहीं एरिया मैम, था। भोपाल की बात करिए, रेवेरा टाउनशिप है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, रिवेरा टाउनशिप। हाँ हाँ। और कुछ एरिया ऐसे भी होंगे, जैसे मुंबई जैसे शहर में आप जाओ तो वहां आपको ठाट बाट वाला क्षेत्र भी मिल जाएगा, पॉश एरिया भी मिल जाएगा, और एकदम स्लम एरिया भी बहुत है, मुंबई में बहुत स्लम एरियाज हैं। धारावी एंड हाँ विले पार्ले। हाँ हाँ, तो जो स्लम एरिया बोलते हैं उसको, जो है ना थोड़ा सा वैसा एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी वाला जो एरिया हो गया, दैट इज स्लम एरिया, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा, और कुछ वर्ड्स हैं जो मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देती हूँ, है ना। जैसे मंदिर को बोलते हैं टेम्पल, सबको पता होगा। मस्जिद को क्या बोलते हैं? मॉस्क,
क्या कहा जाता है? मॉस्क। इट इज कॉल्ड मॉस्क, है ना? अच्छा, आपको पता है बोली और भाषा में क्या अंतर है? बोली और भाषा में पता है बोली- अंतर? मैम बोली जो लोकल रीजनल या लोकल लैंग्वेज होती है, हाँ वो लैंग्वेज जो होती है जैसे हिंदी, इंग्लिश, हाँ हाँ, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली जो लैंग्वेज होती है। हाँ हाँ, एक्चुअली जो बोली होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं डायलेक्ट। क्या कहा जाता है? आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है? डायलेक्ट। डायलेक्ट Dialect. मतलब होता है बोली। अब देखो, जो बोली होती है वो किसी पर्टिकुलर एरियाज में होती है, उसका जो एरिया होता है वो छोटा होता है। तब और जो लैंग्वेज होती है वो बड़े पैमाने पे बोली जाती है। जैसे हिंदी, हिंदी सब जगह बोली जाती है। ज्यादातर आप देखो तो लोग हिंदी बोल रहे हैं। आप पंजाब में भी चले जाओ, पंजाबी बोल भी रहे हैं, मानती हूँ, पर वहां लोग हिंदी भी बोल सकते हैं, है ना? तो बड़े एरिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है, महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी लैंग्वेज चल रही है, तो बहुत बड़ा एरिया है वहां पर। और जो बोली होती है किसी पर्टिकुलर छोटे जगह पर बोली जाने वाली, कम लोग बोलते थे, ज्यादा लोग नहीं बोलते, दैट इज कॉल्ड बोली। जैसे हमारे यहाँ बुंदेली, मध्य प्रदेश में बुंदेली बड़ी फेमस है, तो बुंदेली क्या है? एक बोली है, दैट इज मारवाड़ी बोली है ना? तो डायलेक्ट तो आपके शहर में, आप जहां से बिलोंग करते हो वहां क्या कोई बोली बोली जाती है, उस बोली को भी आप मेंशन कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो। ओके, सो उसके अलावा पॉलिटिकल सिनेरियो है आपके सिटी का, तो बता सकते हो राज्यपाल कौन है, कोई फेमस लीडर हो, तहसील हो, कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, थोड़ा सा आप बता सकते हो अपने स्टेट से रिलेटेड, है ना? चलो, इसके बाद कुछ आते हैं फ्रेजेस। यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं फ्रेजेस, आप देख सकते हो, अदर फ्रेजेस। ये फ्रेजेस आपको पढ़ना है। संडे का आपका होमवर्क है कि यू हैव टू read these vocabularies as well as these phrases. इनको बेस बनाना है अपने प्रेजेंटेशन का। जैसे there is, there are, it has, अभी समझाती हूँ, known as, known for, familiar, acquainted with, beside this, apart from, as far as I know, so far as I belong to, located to some extent, to great extent। ये सब क्या लिखा हुआ है अभी समझ में नहीं आ रहा, अब आएगा। इन सबको यूज करके मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, है ना? यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस, मैंने आपको 2 मटेरियल दिए हैं। एक मटेरियल में मैंने MS वर्ड में सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, और एक ये है ना? इसको एक बार पढ़ लीजिए, यू जस्ट रीड दिस। ये होमवर्क है, फिर मंडे को मैं आपको डेमो दे दूंगी एक छोटा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको उसको पढ़ना है पहले, सबसे पहले, है ना? इसको पढ़ लीजिए। और ये जो डार्क, ये जो बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं, इनका मीनिंग ऊपर दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? साइड वाला ऑरेंज वाला जो ब्लॉक दिख रहा है ना आपको, यहाँ उसका मीनिंग लिखा हुआ है। उस मीनिंग को देखकर यहाँ पर उस मीनिंग को याद करिए, फिर यहाँ पे सेंटेंस को पढ़िएगा। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट एक बार आप कोशिश कीजिए इसको समझने की, है ना? तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो मंडे को हम प्रेजेंटेशन करेंगे, वी विल हैव प्रेजेंटेशन, आई विल गिव यू डेमो, एंड मंडे से हमारा टेंस का सीरीज स्टार्ट करेंगे। मतलब जो टेंसेस हैं, जो टेंस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे मंडे से, है ना? तो मंडे से रेगुलर तो सब है ही, फिर भी रेगुलर हो जाइए मंडे से बिल्कुल। और यू विल हैव प्रेजेंटेशन ऑल्सो। ये प्रेजेंटेशन में टाइम लगेगा, है ना? तो उसमें हम कन्वर्सेशन भी करा सकते हैं, प्रेजेंटेशन, दोनों मिक्स कराएंगे इसमें, है ना? ठीक है, एनी क्वेरी? नो मैम। नो? मैम कल क्लास नहीं यार, संडे को तो आराम कीजिए आप लोग सब। संडे को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, है ना? तो संडे को आप लोग अपने ऊपर काम कीजिए कि संडे को आप लोग को मंडे के लिए तैयारी करके रखनी है। वोकैबुलरी बहुत सारा है, मैं टेस्ट भी आपको दूंगी, कल दूंगी मैं टेस्ट आपको, हो सकता है आफ्टरनून में दूं, तो कल एक टेस्ट दे दूंगी मैं आपको। और अभी आपको आराम से जब भी टाइम मिले संडे को आप ये मटेरियल को पढ़िए, अच्छे से आराम से रीड करिए, अपने सिटी को गूगल करिए, गूगल योर सिटी, है ना? जहां जहां पर रहते हैं अपनी सिटी को थोड़ा सा गूगल कीजिए। पहले जो पता है वो लिखो, एक कॉपी में जो पता है वो लिख लो हिंदी में, फिर ट्रांसलेशन कर लो थोड़ा बहुत, फिर गूगल करो, फिर ओवरऑल एक फाइनल प्रेजेंटेशन तैयार करो, लिख लो। लिखना जरूरी है। मैं भी अगर मुझे भी एक नया टॉपिक मिलेगा तो मैं भी भाई उसको लिखूंगी पहले, है ना? लिख के अच्छे से बना लो, फिर उसको प्रेजेंटेशन के फॉर्म, मिरर के सामने खड़े हो जाइए आप लोग, या सबसे बेस्ट होता है, हमें किसी की जरूरत नहीं होती, कई बार अपने फ्रेंड्स होते हैं या कजिन्स होते हैं, तो भाई मैं ना एक प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, बस तो सुन लेना मुझे। पर अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो सिंपल आप अपने आप को सुनाओ, मिरर के सामने खड़े हो जाओ एंड देन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। बट मिरर के सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन तब दोगे जब आप
कॉपी में नोट डाउन कर लोगे अच्छे से और उसको याद कर लोगे, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन दे पाओगे। बिना तैयारी के प्रेजेंटेशन देने से आपका प्रेजेंटेशन, आप अपने पोटेंशियल का यूज करिए, है ना। आपको अपना पोटेंशियल कैसे पता चलेगा जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, है ना, राइट। सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी संडे, बिकॉज संडे इज फन डे, है ना। एंजॉय योर संडे, वॉच सम मूवीज, listen to music, enjoy your day. So guys, till then, bye bye, take care, good night, see you on Monday. Bye, Good good night. night. Be happy weekend. Bye. Thank you all of you, thank you so much.